ओके, दिस इज एक्चुअली टेक 2। टेक 1 में क्या हुआ था हम बताता है। एक्चुअली हुआ ये कि हम टेक 1 में बड़ा स्टूपिड सा काम किया है। जब हम घर में था तब पूरा कैमरा माइक फिट करके रिकॉर्ड बटन ऑन कर चुका था घर पे, लेकिन हमसे गलती ये हुआ है कि हम ऑन करने के बाद हम ये नहीं देखा है कि कैमरा चालू हुआ या नहीं हुआ है, बस हम ऑन कर लिया और चल दिया। तो ये था मेरा गलती। एंड आफ्टर सम टाइम इन द मिडिल ऑफ समवेयर हमको याद आया कि हम कैमरा में बैटरी डाला ही नहीं, तो जितना भी फुटेज था कम से कम हम अभी 30 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका होगा, तो सब वो वेस्ट, मतलब कुछ कैप्चर ही नहीं हुआ है। ये था, इसीलिए ये टेक 2 है। ओके, नाउ म्यूजिक। Hey guys, welcome back to the channel। आज के ब्लॉग में दो चीज कवर होगा। पहला तो ये होगा कि व्हाट कैमरा इक्विपमेंट्स आई यूज फॉर ब्लॉगिंग एंड मोटो ब्लॉगिंग, और दूसरा ये होगा कि सोलो राइड फ्रॉम अरुणाचल टू आसाम, या फिर यू कैन से फ्रॉम नामसाई टू डुमडुमा आसाम। एंड ग्लव्स पहनाया तो हम सुबह को निकला था, एंड बैक व्यू मिरर भी लगा लिया, क्योंकि इतना लंबा राइड कर रहा है तो बार बार पीछे मुड़ के देखना इज रिस्की, दैट्स व्हाई ये लगा दिया। Now let me show you which camera I use for vlogging। I use Canon का G7X Mark II। Are you okay? Yeah, I'm fine। Been trying to get और इसमें है फ्लिप स्क्रीन, तो और भी आसान हो जाता है खुद को देखकर ब्लॉग करने का। Now let me show you the moto vlogging setup। and moto vlogging setup के लिए हम यूज करता है GoPro Hero 7 Black, this camera। trying to get a hold of you all night। We haven't talked in months। एंड इस कैमरा को हम मोटो ब्लॉगिंग एंड एज वेल एज सेकेंडरी कैमरा का तरह भी यूज करता है, मतलब कि कभी कभी हम इसको ब्लॉगिंग के लिए भी यूज कर लेता है। सो दिस इज माय सेकेंडरी कैमरा एंड एज वेल एज मोटो ब्लॉगिंग कैमरा। अब हम आपको दिखाएगा कि हम कैसे इसको फिट किया अपना हेलमेट पे। कैमरा ये अंदर है, इसका बाहर में ये है केस, ब्लॉगिंग केस, ये अलग से लेना पड़ता है आपको। और साथ में यहाँ पे है माइक का इनपुट, माइक एडाप्टर से कनेक्ट किया है इस जैक को, तो ही साउंड रिकॉर्ड होता है। तो अंदर आपको दिखेगा ये मेन माइक, एक्सटर्नल माइक, ये आपको दिख रहा होगा, जो कि कनेक्ट हुआ है एडाप्टर पे। और इसका जो वायर है काफ़ी लंबा वायर था, तो हम वाइंडिंग करके हेलमेट का जो अंदर का पार्ट है उस पर डाल दिया है, वो देखिए आप देख सकते हैं। तो इस तरह से होता है मेरा मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप। ये है ब्लॉगिंग का सेटअप, कैमरा इक्विपमेंट्स। अब कुछ सवाल का जवाब देना है, जो कि बहुत सारा लोग कमेंट पे, डीएम्स पे पूछा था। धीरे धीरे चलते चलते बड़ा लंबा सफर है, बताते हैं। It's alright। Was wondering if you wanted to go for a drive। I just need some fresh air and an old friend। I'm so glad that we started talking again। Yo, turn up the radio, I love this song। Remember when we used to stay up all night long। पहला सवाल ये था कि भाई आपका उम्र कितना है? तो जवाब, मेरा उम्र है 21 होके 22 में चढ़ रहा है, मतलब कि 2021 का मई में हम 22 साल का हो जाएगा पूरा। और दूसरा सवाल ये था, आप कहाँ से हो? हम अरुणाचल प्रदेश से हैं, इंडिया। तीसरा और आखिरी सवाल कि भाई आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम है श्रवण निंगलेकू, एंड श्रवण निंगलेकू नाम का एक इंस्टाग्राम आईडी भी है, तो जाके फॉलो कर सकते हैं। एंड आज का सबसे मजेदार एंड आखिरी सवाल, और वो ये है कि भाई आप Q&A वीडियोस क्यों नहीं बनाते हो? Q&A वीडियो बनाना कोई बड़ा दिक्कत वाला बात नहीं, लेकिन किस सवाल का जवाब दे Q&A? सवाल भी तो होना चाहिए ना मेरे भाई, तो सवाल दो, सवाल आप दोगे तो मैं जवाब दूंगा। एंड बस इतना ही सवाल था, छोटा 2-3 ही सवाल था, तो हम राइडिंग करते करते आपको दे दिया। अगर ज़्यादा सवाल होता तो राइड करते हुए आपको जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि आपका सवाल को हम सोच कर देना पड़ता है, तो राइडिंग करते करते फिर सोचना, ये दिस इज़ डेंजरस। एंड आई फॉरगॉट टू टेल यू कि हम अरुणाचल बॉर्डर पार हो चुका है, अभी हम आसाम का अंदर आ चुका है। एंड पीछे कोई है, शीशा पे देखें, दिस इज शीशा भी हिल रहा है भाई साहब। अच्छा, एंड आसाम आ ही चुका है, तो हम कोई ब्रेक लेने वाला नहीं है बीच पे, डायरेक्ट जहाँ जाना है वहाँ जाएगा। एंड हो सकता है कैमरा का बैटरी भी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि कल रात को करंट नहीं था, चार्ज में डाला था लेकिन चार्ज नहीं हुआ है। 2 बैटरी है गोप्रो का वैसे तो, फिर भी एक तो डेड हो ही चुका था, उसको हम चार्ज करना भूल गया था। लास्ट ब्लॉग का जो मोटो ब्लॉग था
उसका बाद हम उसको चार्ज करना भूल गया था, और ये स्पेयर बैटरी था, इसको चार्ज करना था, जो कि चार्ज नहीं हुआ है कल रात। मतलब कि ये ब्लॉग कहीं भी एंड हो सकता है। I'll take the passenger seat. I got my hands out the window, feeling the ocean breeze. If it's fine by you, I'll be beside you, staring out the window, looking at the summer view. Fine by you, I'll be next to you. If it's fine by you, I'll be beside you, speeding down the highway with the wind blowing through everything around us, feeling minuscule. ऑल राइट मेरे प्यारे जनता जनार्दन, हम आपको बता दें कि मेरी मंजिल यहाँ से बस 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और हम लगभग 2 से ढाई घंटा हो चुका है कंटिन्यूस राइड करते हुए, और कैमरा का बैटरी भी खत्म होने वाला है क्योंकि बीपिंग सुनाई दे रहा है। If it's fine by you, I'll take the passenger seat. If it's fine by you, I'll take the passenger seat. If it's fine by you, I'll take the passenger seat. If it's fine by you, I'll take the passenger seat. ऑल राइट, आज के लिए इतना ही था। बस ये लास्ट वाला फुटेज जो देखा था, ये लास्ट वाला फुटेज मोटो ब्लॉग करते करते बैटरी डेड, एंड बस ये कैमरा बचा हुआ था, और कैमरा से हम दुमदुमा टाउन पहुंचने के बाद ब्लॉग करने का ट्राई किया, लेकिन इतना ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन था कि हम ब्लॉग कर ही नहीं पाए, तो इतने में एंडिंग था। अभी हम वापस अपना घर आ चुका है। स्टोरी बोर्ड कट गया, मानता है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन कुछ दिन बाद हम लोग रोड ट्रिप जाने का प्लान कर रहे हैं, हम और मेरा बहुत सारा दोस्त लोग, तो फिंगर क्रॉस्ड वो प्लान सक्सेसफुल हो, और अगर वो प्लान सक्सेसफुल हुआ तो आपको हम बहुत अच्छा अच्छा सीनरी सब दिखा सकेगा। बस ये बोलना था। इफ यू एंजॉय दिस ब्लॉग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय। If it's fine by you, I'll take the passenger seat. If it's fine by